हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन एक्सीलेंट फादर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट डज मिसेस बेनेट टेल हर हस्बैंड? मिसेस बेनेट अपने शौहर से क्या कहती हैं? तो इसका आंसर है मिसेस बेनेट टेल्स हर हस्बैंड दैट द नेदरफील्ड पार्क which was vacant for a long time is finally took over by a young man from North England. मिसेस बेनेट अपने शौहर से बताती है कि निदरफील्ड पार्क जो काफ़ी अरसे से खाली थी बिलाखिर एक नौजवान ने संभाला जो कि नॉर्थ इंग्लैंड का रहने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु टेक्स ओवर नेदरफील्ड पार्क? Why is Mrs. Bennet happy about it? किसने नेदरफील्ड पार्क खरीदा? मिसेस बेनेट क्यों इस पर खुश होती है? तो इसका आंसर है मिस्टर बिंगले who is a man of large fortune has took over the नेदरफील्ड पार्क। यानी जो मिस्टर बिंगले है जो कि एक वेल्दी यंग मैन था, उसने नेदरफील्ड खरीदा। नाउ सेकंड पार्ट, मिसेस बेनेट वाज हैप्पी बिकॉज ही इज़ ए मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून एंड इज़ अनमैरिड। मिसेस बेनेट जो थी वो इसलिए खुश थी क्योंकि वो एक अमीर और गैर शादीशुदा नौजवान था। शी thought it would be an occasion for one of her daughters to get married to him. वो चाहती थी कि उनकी एक बेटी की शादी उससे हो जाए, तो इसलिए वो खुश थी। Now question number 3 is why does Mrs. Bennet insist on her husband to meet Mr. Bingley? मिसेस बेनेट क्यों अपने शौहर को इसरार कर रही थी कि वो मिस्टर बेंगले से मिले? तो इसका आंसर है मिसेस बेनेट इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले बिकॉज शी वांट्स हर हस्बैंड टू डेवलप ए फ्रेंडशिप विद हिम विच विल हेल्प देम इन गेटिंग वन ऑफ देयर डॉटर्स मैरिड। मिसेस बेनेट इसलिए इंसिस्ट कर रही थी अपने हस्बैंड को मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए क्योंकि वो चाहती थी कि मिस्टर बेनेट उसके साथ दोस्ती कायम करे ताकि उनकी एक बेटी की शादी मिस्टर बिंगले से हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स, एक्सप्लेन। यानी तुम मुझे गुस्सा दिलाने में खुशी महसूस करते हो, तुम्हें मुझ पर कोई रहम नहीं आता। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है, ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है। तो इसका आंसर है मिसेस बेनेट सेज दीज वर्ड्स व्हेन हर हस्बैंड टीजेस हर। ये वर्ड्स मिसेस बेनेट जो है तब कहती हैं जब उसका शौहर उसे चिढ़ाता है, यानी उसे गुस्सा दिलाता है। मिसेस बेनेट मीन्स टू से दैट मिस्टर बेनेट टेक्स डिलाइट, दैट इज फील्स amused in irritating her by any means and does not care about her feelings and her potential to bear। तो मिसेस बेनेट के कहने का मतलब ये है कि वो मिस्टर बेनेट से कहते हैं कि आप मुझे इरिटेट करके खुशी महसूस करते हो और आपको मेरे जज्बात और बर्दाश्त करने की कोत का परवाह नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डज मिसेस बेनेट थिंक दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश? मिसेस बेनेट क्यों सोच रही थी कि मिसेस लॉन्ग सेल्फिश है? इसका आंसर है मिसेस बेनेट थिंक दैट मिसेस लॉन्ग आल्सो want one of her 2 nieces to marry with Mr. Bingley
and do not let any of Mrs. Bennet's daughter to marry with Mr. Bingley. So in the way Mrs. Bennet think that Mrs. Long is selfish. मिसेस बेनेट सोच रही थी कि मिसेस लॉन्ग भी चाहती हैं कि उनकी दो भतीजों में से एक की शादी मिस्टर बिंगले से हो जाए, और वो ये नहीं चाहती कि मिसेस बेनेट की किसी लड़की की शादी मिस्टर बेनेट से हो जाए। इसलिए वो सोच रही थी कि मिसेस लॉन्ग सेल्फिश हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ डज मिस्टर बेनेट रिएक्ट टू द प्लान डिजाइनड बाय हिज वाइफ। यानी मिस्टर बेनेट अपनी बीवी के डिज़ाइनड प्लान पर क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। तो इसका आंसर है, मिस्टर बेनेट शोड अनविलिंगनेस टू द प्लान एट फर्स्ट। मिस्टर बेनेट पहले कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, बट डीप डाउन ही लाइक्ड द प्लान एंड पेड ए विजिट टू मिस्टर बिंगले एंड प्रिटेंड्स टू हैव नो इंटरेस्ट इन मिस्टर बिंगले। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये प्लान पसंद था और वो मिस्टर बिंगले से मिला भी, लेकिन वो दिखावा कर रहा था कि उससे मिस्टर बिंगले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट लेटर when Mrs. Bennet behaved like she is very upset and angry, her husband disclosed the fact that he had already paid a visit to the young man. लेकिन जब उसकी बीवी परेशान होती है तो फिर मिस्टर बेनेट ने उससे कहा कि वो मिस्टर बेंगले को मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is why does Mrs. Bennet tell her girls that they have an excellent father। यानी मिसेस बेनेट अपनी लड़कियों से क्यों कहती हैं कि आपका बाप एक बेहतरीन बाप है। तो इसका आंसर है, मिसेस बेनेट वांट वन ऑफ हर डॉटर्स to get married with Mr. Bingley, so she insists her husband to visit Mr. Bingley to make friendship with him। मिसेस बेनेट चाहती थी कि उनकी एक लड़की की शादी मिस्टर बिंगले से हो जाए, इसलिए वो इंसिस्ट करती है अपने शौहर से कि वो मिस्टर बिंगले से मिले और उससे यानी उसके साथ दोस्ती कायम करे। बट her husband was showing no interest. It is only at the end her husband told her that he has already paid a visit to Mr. Bingley. At this, Mrs. Bennet told her girls that you have an excellent father. लेकिन उसका शौहर कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करता है। आखिर में मिस्टर बेनेट उससे कहता है कि वो मिस्टर बेंगले से मिल चुका है। इस पर मिसेस बेनेट अपनी लड़कियों से कहती है कि यू हैव एन एक्सेलेंट फादर। डियर स्टूडेंट्स, होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। सो थैंक यू, टेक केयर।